welcome to the Shalership. If you are new on this channel, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification regarding Merchant Navy. सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एमएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है डेक कैडेट और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए फॉर 2023। तो एमएससी कंपनी जैसा कि आप सब जानते हो वन ऑफ द बेस्ट आईटीएफ शिपिंग कंपनीज़ है। और अगर आप एक डेक कैडेट हो और जो बीटेक मरीन इंजीनियर हैं वो अगर शिप पे काम करना चाहते हैं तो एमएससी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपका यहाँ पर जॉब पक्का हो जाएगा इस कंपनी में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है एमएससी। और व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, अगर हम स्टेप 1 का देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हियर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लिंक्स विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 5 अप्रैल 2023। तो जो ये लिंक है ये एक्टिवेट किया जाएगा 5 अप्रैल 2023 से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसका जो लिंक है एग्ज़ामिनेशन का वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और जो फ़ीस है इसका 1000 रुपीज़ है। आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम एज पर डेट एंड सेलेक्टेड। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट फ्रॉम 5 अप्रैल 2023 एंड द लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन इज़ रजिस्ट्रेशन डेट इज़ 4 मई 2023। यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप का जो डेट स्टार्ट होगा वो 5 अप्रैल यानी कि अब से 4 दिन बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 4 मई 2023, यानी कि 4 मई को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं डेक कैडेट और बीटेक मरीन का एग्ज़ाम देने के लिए। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स आर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मई 2023। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, यहाँ पर डेट भी दिया गया है 8 मई, 9 मई, 10, 11, 12, 13, 14 करके यहाँ पर आपका 5-6 डेट्स हैं। कैंडिडेट टू सिलेक्ट एनी ऑफ द डेट टाइमिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी नोटिफाइड टू द कैंडिडेट आफ्टर द इशू ऑफ एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे जो आपको डेट्स यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसमें से आपको जो भी डेट सूटेबल लगे आप उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जब पेमेंट आप सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दोगे तो आपको पेमेंट फ़ीस करने के बाद एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा आपके मेल आईडी पे। वो एडमिट कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर कि आप एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से संभाल के उसे अपने फोल्डर में सेव कर लेना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट इज़ टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी विद कैमरा। यानी कि इसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या तो लैपटॉप या पीसी आपके पास होना चाहिए कैमरा के साथ। ठीक है, कैमरा उसमें होना कंपलसरी है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ पीसी और लैपटॉप और टैबलेट। यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप बेहतर रहेगा कि आप पीसी का यूज़ करें या लैपटॉप का या टैबलेट का। मोबाइल फ़ोन का आप थोड़ा यूज़ कम करिएगा एग्ज़ाम देते टाइम, क्योंकि उसमें लैगिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अच्छा होगा कि अगर पीसी, टैबलेट और लैपटॉप का अगर इस्तेमाल करते हो तो। सेकंड ऑप्शन है हमारा एग्ज़ाम विल बी डन ऑनलाइन विथ मॉनिटरिंग बाई प्रोटेक्टर एंड एआई। प्लीज़ रेफर टू गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट फॉर ऑल द कंडीशन। तो यहाँ पर एआई जो इंटेलिजेंस इनका जो प्रोटोकॉल है वो सारा चीज़ मॉनिटर करेगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे तो आपका एआई डिटेक्ट कर लेगा, उस कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा उस एग्ज़ाम से। नेक्स्ट, पास कैंडिडेट मेकिंग टू द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट पास होंगे मेरिट के थ्रू इस एग्ज़ाम में उनको फिर फिज़िकल इंटरव्यू यानी कि उनका फिर एक इंटरव्यू राउंड भी होगा। एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिज़िकल इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं का होगा जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। स्टेप 2 हमारा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस सीईटी। यू मस्ट फिल अप द फॉर्म एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन एज स्पेसिफाइड। रजिस्टर टू द इंक्वायरी अपडेट ऑन IMU एग्जाम हियर। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसका। अप्लाई एज पर इंस्ट्रक्शन व्हेन IMU डिक्लेयर द SET डेट्स
और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे प्रोसीजर हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज़ नोट इन एडिशन टू एमएससी एग्जाम प्रोसीजर कैंडिडेट मस्ट क्लियर द IMU सेट। स्टेप 3 क्या है यहाँ पर, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल टू एनी ऑफ आवर सेंटर फॉर द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग medical test including eyesight through our company doctor. Medical tests are only to be done as per applicable DGS and company guidelines by MSc approved company doctor which will be advised by MSc official team. तो यहाँ पर जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम पास आउट करेंगे उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनका आई साइट चेक किया जाएगा और ये सारा प्रोसीजर कंपनी का जो MSc कंपनी के जो ऑथोराइज्ड DG शिपिंग के डॉक्टर होते हैं वो आपका मेडिकल लेंगे। मेडिकल की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 6,000 रुपीज़ है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी फ़ीस आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। नाउ candidate must be aware that without passing this they will not be eligible to the further selection process. और यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस है, इफ़ यू कंप्लीट विथ ऑल कंपनी एंड DG शिपिंग क्राइटेरिया एंड हैव पास द फॉलोइंग यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सारा जो ऊपर स्टेप्स 3 दिए गए हैं अगर वो आप सक्सेसफुली कर लेते हो तो आपको यहाँ पर फोर्थ स्टेप मिलेगा, MSc एंट्रेंस, रिटन एग्ज़ाम, MSc इंटरव्यू, MSc साइकोमेट्रिक टेस्ट, MSc आई साइट एंड मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पर ये आप सब देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको सारा कॉस्ट के बारे में बता दिया है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो डेक कैडेट और डेक कैडेट 1 ईयर DNS प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उन क्योरी को भी कंपनी ने सॉल्व करके आपको उसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन भी है, व्हाट हैपन आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर किसी डेक कैडेट या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पास आउट कर लिया है तो क्या है, उनको जॉब मिलेगी। यू विल पास आउट इन 12 मंथ आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ प्रीसी कोर्स, देयरफॉर आफ्टर यू विल बी असाइंड ऑन अ कंपनी वेसल एज अ डेक कैडेट विद एन स्टाइपेंड ऑफ 27,000 अप्रॉक्स पर मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन बोर्ड शिप। तो अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप बाहर आ चुके हो, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड आपको अगर कंपनी आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, आपका जॉब लग जाता है तो आपकी सैलरी यहाँ पर होगी 27,000 रुपीज़ अप्रॉक्स पर मंथ आपकी ऑन बोर्ड सैलरी होगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 मंथ ऑफ सी टाइम यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि COC के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर सेकेंड मेट। आफ्टर पासिंग योर कॉम्पिटेंसी एग्जाम यू विल ज्वाइन एज अ 4th ऑफिसर। नाउ बीटेक मरीन के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे प्रोसीजर्स हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ डेक कैडेट के लिए तो अनमैरिड होने चाहिए आप इंडियन नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10 + 12 यानी कि 12th में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए प्लस 60% मार्क्स फाइनल ईयर BSc के एंड विद फिजिक्स ऑफ द ईयर BSc और 55% मार्क इन द फाइनल ईयर ऑफ बीटेक एंड डिग्री। तो ये सब आप देख सकते हो, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड कैंडिडेट्स अवेटिंग 12th रिजल्ट कैन अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं 12th जिन्होंने का पास हो गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट की यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी मेडिकल रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर 17 ईयर्स की होनी चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2023 से पहले तक का होना चाहिए, यानी कि 17 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 19 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ये सब आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बीटेक मरीन का भी वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अनमैरिड, इंडियन नेशनल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये सब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ MSc ऑनलाइन एग्जामिनेशन लुक लाइक। द MSc एग्ज़ाम ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथ के 12 क्वेश्चन, फिजिक्स के 13 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट वैलिड पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू ऑल द प्रीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ नॉट अप्लाइड येट प्लीज़ अप्लाई इमीडिएटली। यानी कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका जो पासपोर्ट होगा वो वैलिड रहना चाहिए, एक्सपायरी ना होने वाला हो, वो उसका सब कुछ बराबर से हो। तो आप देख लीजिए ये सारे प्रोसीजर हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से पास आउट एग्ज़ाम कर लो। और अब इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ
अगर कोई कैंडिडेट इसका डेक कैडेट का एमएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका स्टडी मटेरियल अगर उनको चाहिए तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9137041804। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज, मैं आपको प्रेफर करूँगा मैसेज ही करिएगा 9137041804। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके डेक कैडेट का आप जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ले सकते हो। लास्ट ईयर स्टडी मटेरियल से जिसने पढ़ा था हमारे, उनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 70% बच्चों का क्लियर हुआ था। तो आप इस PDF को परचेज़ करके 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि सारे स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से हमने प्राइस भी बहुत कम रखा हुआ है। तो जिसको भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो परचेज़ कर सकता है इस व्हाट्सएप नंबर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।